हम किसी के पैसे पे नहीं पड़ रहे, हम इस देश के कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं। भर पेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हो। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन सवरा है। इस पे इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूँ और रेडियो लगाता हूँ। घर पे बता के आए हो? पापा को बोला था तो पापा मुस्कुरा के बोलने लगे, मैं कीमत जा रहे थे, फिर भी वो सो रहे थे तो मैं बिन बताए आ गया। सर सोचिए ना, 500 रुपए की जीविका में अभी हार्ट अटैक पड़ जाएगा, कौन दे रहा है सर हमें कर्जा? बेहतर सुविधा मुद्दा। आप 500 रुपए की जीविका में आप हमको कहेंगे कि शिक्षा भी हासिल करिए और आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए, सफाई में रहिए, तो मुमकिन नहीं है सर। तो 8 घंटे की बात ही खत्म हो गई। 10-10, 11-11 घंटे काम ले रहे हैं, 14,000 13,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। महंगाई के जमाने में अपनी मेहनत का भी हक ना मिले तो अभी साफ है। जब उसे कोई कंपनी मालिक पूरी तनख्वाह ना दे तो उसको यह हक राइट होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई अकेले लड़े। मजदूरों की बात कोई नहीं करता, मजदूर की बात यूं नहीं करता क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। वो एक दिन काम नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चलेगा क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। बेशक मैं बेहतर बोल लेता हूँ लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान की बराबरी कभी नहीं कर सकता। मैं आपको घूम रहा था, आपसे दूर भाग रहा था, इसलिए क्योंकि मैंने बार बार ये सुना है कि इस आंदोलन में जो है ना स्टूडेंट आ ही नहीं रहे। ये बात गलत है। अब मैं कैमरा फेस करूँ फिर बोले रेडियो वाला ये आंदोलन में बोल रहा है तो फिर और ज्यादा नुकसान है। सीने पे जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे, हमें पागल ही देंगे, तुम पागल अच्छे। जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपन्न प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को अंकित अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। फिर इतनी बड़ी आबादी आज भी अमान्य जीवन कैसे जी रही? सभी की तो बात करी गई थी, सभी की भलाई की बात कही थी। शिक्षा में, राजनीति में, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पे, किसी भी स्तर पे किसी को नहीं छोड़ा गया। फिर भारत की आज शक्ल देखो, बड़ी आबादी नरक की जीवन जी रही है। मैं अपनी असहमति रखता हूँ, बोलूंगा। आज मेरी जवान कब आ रही है पता नहीं। इतना तोड़िए मत लोगों को, इतना कमजोर मत कीजिए। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में ना अहंकारी संवाद होना चाहिए और संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए। जब आदमी हताश और निराश हो जाता है ना, तो नीरज की एक लाइन कह रहा हूँ सर, सपन जड़े फूल से, मीत चुबे सूल से, लुट गया सिंगार सभी बाग के बबूल से। हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी, आहे धूप डल गई, पाँव भी उठे न थकी, जिंदगी फिसल गई, पात झड़ गए, साग जल गई, चाहत तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। कितने वक्त आए गए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ लोग मेरे साथ थे, आज मेरे हिस्से में धूल और गुबार आई है। नीरज का कहने का मतलब ये है। तो हमारा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में असहमति रखना कोई अपराध नहीं है। भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ये लोकतंत्र सिमटते जा रहा है, ये नहीं है लोकतंत्र का, ये रास्ता नहीं है। लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, कोई आपसे सहमत हो या ना हो, ट्राइबल दोनों के लिए। आइए बात करते हैं, कुछ गलत फहमियां है तो उसे दूर करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मोदी जी जिस इंडिया में रहते हैं वहाँ विप्रो है, सिप्ला है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, चारों तरफ चमक धमक है। और जिस भारत में हम रहते हैं वहाँ बेबसी है। 1 मिनट में 3 लोग सुसाइड कर रहे हैं। वहाँ कर्ज है, नशा है, गुस्सा है और ये पेपर लीक है, तमाम समस्या है। उस समस्या पे जब हम सत्ता से सवाल करते हैं तो एंटी नेशनल है और कहते हैं दहशतगर्दों की भी टीम है, डब्ल्यू गैंग वाले हैं। ये हर आंदोलन में, ये CNRC आंदोलन में ये कहते थे, किसान आंदोलन में ये कहते थे, अब ये इस नौजवानों के आंदोलन को भी ये दाग लगा रहे हैं। अहंकार किस बात का? अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, हर पल करते हैं। लेकिन एक जिंदा आदमी अगर ज्यादा देर खड़ा रहे ना तो झुकने लगता है, नहीं जा होता खड़ा। इंसान की जिंदगी ये पहचान है कि वो झुक जाता है। मैंने जब करीब से देखा तो गोरों ने गांधी जी से बात करी, वो हमारे नहीं थे, वो दूसरे देश से आए थे, इस देश में शासन कर रहे थे, गुलाम थे उनके, हम गुलाम थे। फिर भी उन्होंने हमसे बात करी और
इस बात के लिए मनाया कि आप मान जाइए, हंगर स्ट्राइक छोड़ दीजिए, भूख हड़ताल छोड़ दीजिए। ऐसे कई वाक्य इस देश में गुजरे हैं जब कोई एक्टिविस्ट या कोई बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाला व्यक्ति सरकार के सामने भूखा बैठ गया, और जिस तरीके से एक बच्चा अपने माता पिता के सामने नहीं खाऊंगा, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, उसकी वाजिब मांगे माँ बाप मानते हैं, और जो नहीं मानने की नहीं मानते हैं। तो रास्ता तो माँ बाप और बच्चे के बीच में भी आता है। वही सेम कंडीशन जब हम अपने सरकार के सामने होते हैं तो सरकार हमारी माता पिता के रोल में होती है और हम बच्चे के रोल में। माता पिता का दिल करुणा और दया, प्रेम और भाव का भरा होना चाहिए, अहंकार का नहीं। अहंकार किस बात का? अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, हर पल अकड़ते हैं, हर पल अकड़ते हैं। लेकिन एक जिंदा आदमी अगर ज़्यादा देर खड़ा रहे ना तो झुकने लगता है, नहीं जा होता खड़ा। इंसान की जिंदगी ये पहचान है कि वो झुक जाता है। दिल्ली पुलिस है ना, जंतर मंतर पे हमारी सांसों को भी अपनी कैमरे में कैद कर लेना चाहती है, हमारी सांसों को भी अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहती है। लेकिन हम दीदी आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, हम आपसे नहीं डरते, हम आपसे नहीं डरते, आपकी पुलिस से नहीं डरते। हम गांधी के मानने वाले हैं, हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, जो कहते हैं कि आप मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं, आप मेरे शरीर को कुचल सकते हो, मुझे नहीं। मुझे कुचल सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। समझ रहे हैं? वो कहते थे कि क्रांति बम और पिस्तौलों से नहीं, विचारों की शान से आती है। समझ रहे हैं? तो हम विचारों के मानने वाले लोग हैं। हम गांधी के तरीके 20 तारीख को जाएंगे और मोदी जी के करीब समक्ष होकर खड़े होंगे और बोलेंगे, हे गुरुदेव, बहुत पीड़ा है। और जिस वक्त से मैं आता हूँ दीदी, उस बारे में बताया मैंने, पता है, मैं उसकी बात आगे कर लूँगा आपसे। बहुत दुख है, तकलीफ है। इस तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था का लाभ इस देश की चुनिंदा कुछ वर्ग के लोग उठा रहे हैं, और पूरी आबादी आज भी शोषित, वंचित और पीड़ित है। हर चीज़ से मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो कहते हैं लड़ाई कहीं से भी हो, अगर वो लड़ाई सच की हो, हक की हो, उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए। और मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा तो इस लड़ाइयों में लगाया है, अब तक आधा हिस्सा इस लड़ाई का हिस्से में लगाया है। और मेरी आत्मा आंदोलनों पे रहती है।